हॉरर किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मिलती हैं आपको डरावनी कहानियाँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाकर पहले हमें सब्सक्राइब करें और हमारी बाकी कहानियाँ भी सुनें जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है 12:45 की आखिरी ट्रेन। यह कहानी रजत की है। रजत वह लड़का जिसका जीवन मात्र सुंदरता और धन के समीप रहा। रजत को अपनी जिंदगी में दो ही चीजों से प्रेम रहा, एक लड़की और दूसरा धन। दोनों को वह बखूबी इस्तेमाल करना जानता था। एक सुनसान रात जब पूरा शहर नींद से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा था, लेकिन रजत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह अपनी सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन हो और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा लगा हो। दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा था। डिम्पल रजत की गर्लफ्रेंड का नाम था। यह उसकी 12वीं गर्लफ्रेंड थी। वह हर एक लड़की के साथ 3-4 महीने का ही वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। बाकी लड़कियों की तरह ही रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक रखा था। उसने डिम्पल के सामने अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत करी थी जो उन्होंने कभी नहीं निभाई थी। कहते हैं ना, किसी की छवि को धूमिल करना बेहद आसान होता है, बल्कि नाम बनाना कठिन होता है। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा हुआ था, जिसकी शुरुआत भी रजत से ही होती है। ज्यादातर रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु रात के स्वप्न लोक में खुद को झोंक चुके होते हैं। रात की इस शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती है, जो उस रात 12:45 का समय दिखा रही होती है। रजत अभी भी फिलहाल फोन पर व्यस्त होता है। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड बड़ी शीतल हवा चल रही है, जो दरवाजे से बनी पतली सी जगह से गुजरते हुए रजत को ऐसा एहसास कराती है कि कोई उसे छू रहा हो, अपने कोमल हाथों से उसे बुला रहा हो। तभी अचानक रजत के कानों में एक प्रेम से लवरेज आवाज आती है, रजत, तुम मेरे साथ हो, तुम्हें मैं खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत यह सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की बंद करके फिर वापस बेड की तरफ मुड़ा तो चांद की रोशनी में एक परछाई उसके सामने खड़ी थी। उस परछाई का एक हाथ उसकी गर्दन को दबोच रहा था और फिर उसे फर्श से कुछ इंच ऊपर लाकर नीचे फिर से फर्श पर जोरों से पटककर फर्श की धूल पर लाकर डाल देती है। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय लेता है। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल ही नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर देता था। उसके जीवन में रिश्तों की कोई मूल्य नहीं थी। वह अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन समझता, जिनके वह धन को इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुई पिछली रात की घटना को स्मरण करने की कोशिश की, जिससे उसके माथे पर चिंतित रेखा के साथ पंखा चलने के बावजूद भी पसीने से भीग रखा था। रजत उसी अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुख से शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से वह बातें बताना चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पिता को उसको देखते ही गुस्सा आया और वह कहते,
कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है? रजत के चेहरे के हाव भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गए और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल कर रही थी। इन दोनों को अपने साथ हुई सारी घटना बताई। उसके दोस्तों ने कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, और वह भी सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते ही रजत का दोस्त और डिम्पल जोर से ठहाके मार के हंसने लगे। यहाँ मेरे जीवन की लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो? रजत दबी सहमी आवाज में कहता है। अरे तो इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा, रजत के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि अब वह अपने घर नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का ये फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रुकने की सलाह देता है और कहता है कि रजत, तुम्हें अपना परिवार अकेला छोड़ने की नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था कि उसके परिवार के लोग उससे प्रेम भाव नहीं रखते हैं। इस पर डिम्पल कहती है कि अगर तुमने पक्का कर ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहां अपनी नई जिंदगी शुरू करना। रजत को डिम्पल का सुझाव रास आ जाता है। रजत ने डिम्पल के कहने पर घर से अपने बैग को सही तरह पैक कर लिया और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहा। रजत 10 बजे छुपकर अपने घर से निकलता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। रजत का यह रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस कराती है। जैसे ही समय का पहिया रात 12:45 बजे पहुंचता है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरी तरह से घबराहट से भरा होता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची होती। स्टेशन पर भी पूरे तरीके से किसी शमशान घाट का रूप दिखाई देता है। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। डिम्पल का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में देखा, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक आवाज रजत के कानों में गूंजती है, रजत, मेरा इंतजार कर रहे हो? यह वही आवाज थी जिसे रजत ने अपने रूम में सुनी थी। इसमें भी वही भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज एक भयंकर हंसी का रूप ले लेती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो ट्रेन का दरवाजा खोल उसके सामने आती है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। वह जल्दी से उसका हाथ थामे ट्रेन पर बैठने जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख वह घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई भी अन्य नहीं होता। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है, जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। जिस डब्बे में वह बैठा है वह महंगा है, इसलिए कम ही लोग सफर करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, तुम सीट पर बैठो। रजत जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है, उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं, जिससे वह कभी भी अवगत नहीं होता। उसने वही आवाज पहले भी सुनी होती है। उसे लगता है कि वह काफी थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन में भी आवाजें आ रही हैं। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहां एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर जोर से रो रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देख रजत चकित रह जाता है। वह अपना बैग ज्यों का त्यों रख बाथरूम की तरफ भागने लगता है,
और जोर जोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतजार कर रही वही लड़की होती है जिसने उस दिन उसे डराया था। वह अपना होश बुरे तरीके से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है और इसी में उसकी जान चली जाती है। आखिर में उसका फोन, जो डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर ही भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ डिस्को में गई थी। होप तुम समझोगे। लव यू। यह मैसेज डिम्पल का था। और इसी तरह से हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।